श्याम प्रकाश जाटव बीजेपी के नेता हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ गए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता ललित अरोड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अनुपम तिवारी विदेश मामलों के जानकार भी हमारे साथ इस पर ज्यादा बातचीत के लिए जुड़े हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इस पर चर्चा के लिए। सबसे पहले मैं जो बीजेपी के प्रवक्ता है श्याम प्रकाश जाटव, उनसे जानना चाहूंगी। जाटव जी, क्या कहेंगे जो फैसला हुआ है सीज फायर को लेकर? दोनों पक्षों के लिए एक अच्छी खबर यहाँ पर सामने हम कहेंगे कि आई है, लेकिन पाकिस्तान को एक कड़ा और बड़ा सबक यहाँ पर भारत ने दे दिया है इस बार। इस बार की जो घोषणा हुई है ये भारतीयों के लिए, भारत के तमाम नागरिकों के लिए फख्र का विषय है। और उन सब जो पुलवामा में जो शहीद हुए उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि और उनके लिए जो है ये मैं समझता हूँ कि उनकी जीत है। क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों हालात पैदा हुए, उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ मोदी जी के नेतृत्व में, और घर पे जाकर के उनको ठोका, जिस तरीके से पूरी देश ने, दुनिया ने देखा, इस ताकत को देखा, भारत की सेना की ताकत को देखा। और सही जो है ना 9 जगहों पर जिस तरीके से जहाँ आतंकवाद पुष्ट हो रहा था, वहां पर जिस तरीके से अटैक करके दिखा दिया कि हाँ, हम किसी भी सूरत में आतंकवाद को किसी भी सूरत में हम नहीं पुष्ट होने देंगे, आतंकवादियों को भी नहीं बचते देंगे। और फिर उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ, उन्होंने ड्रोन से अगले दिन हमला किया, फिर हमारा जो हमला हुआ, तो उससे पाकिस्तान को मालूम पड़ गया कि अब इनसे नहीं, मोदी से और मोदी की सेना से जो है लड़ना सामना होगा। और जिस तरीके से मोदी जी ने रणनीति बनाई, सिंधु जल नीति को तुरंत बंद किया, खत्म किया, और उसके बाद में पानी का जो अनियमित वहां पर प्रभाव रहा, उससे वो पाकिस्तान, तो ये सब चीजें देख करके पाकिस्तान को दिखाई दे गया कि मैं जो है केवल आतंकवादी को बनाने में रहा, मगर भारत ने शक्ति बना ली है और भारत से लड़ना इतना आसान ना होगा। और इसीलिए उन्होंने जो है वहां जाकर के अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया और सीज फायर की जो है मांग करने लगी। अल्टीमेटली उसी का नतीजा है कि घुटने पे टिका पाकिस्तान, और हमने अपनी शर्तों पर इस सीज फायर को स्वीकार किया है। हम समझो जो जल संधि है उसको एज इट इज लागू रखेंगे, जो हमने रोक लगा दी है उसको दोबारा चालू नहीं करेंगे, व्यापार जो है वो पुनः नहीं चालू होगा। जो भी हमने जो रोक लगाई है उन सब रोक को जो है कंटिन्यू करते हुए अभी सीज फायर की जो आज बना है माहौल, उसको स्वीकार किया है। ठीक है, लेकिन भारत अपनी शर्तों पर कायम रहेगा, अपनी शर्तों पर वो इस सीज फायर के लिए राजी हुआ है। ललित अरोड़ा जैसे हमारे साथ जुड़े विदेशी मामलों के जानकार बता रहे हैं अनुपम तिवारी जी की जरूरत है, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो गई है। कंफ्यूजन कहीं नहीं है। जिस तरीके से हमने शुरुआत की ऑपरेशन सिंदूर जो है वो वहाँ के जो आतंकवादी ठिकाने हैं उसको डैमेज करने के लिए था, और उसको हमने किया। उसके बाद में हमने किसी को, खुद आप इस पूरी चर्चा में ये बात कर भी रहे हैं, तो हम केवल वहाँ के उसके जो ऑपरेशन सिंदूर है उसके आतंकवादी ठिकानों को खत्म करने के लिए किया, और वो हमने ठिकाने खत्म किए और केवल 27-28 मिनट के अंदर उसको खत्म कर दिया। मगर उसके बाद अगले दिन पाकिस्तान ने जो ड्रोन हमला किया है, उसके बाद हमें उसके काउंटर जो है हमें अटैक करना पड़ा। और जब हमने अटैक किया तो उसके बाद में पाकिस्तान को ये लगा कि अब मैंने गलती कर दी है, तो वो सीज फायर के लिए अमेरिका चला गया। इसमें कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमने जिस काम को शुरू किया तो उसको अंजाम दिया। हमने जो सूची दी थी कि आतंकवादी ठिकाने हैं, हमने वहां पर अटैक किया और तमाम लोग जो है उसमें मारे भी गए। उसको वहां के लोगों ने ही खुद रील बना करके दिखाया कि देखो हमारे यहाँ पर ये अटैक हुआ है। तो यहाँ कोई इस प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है। हम पाकिस्तान से युद्ध करने के लिए नहीं गए थे, हमारा उसके साथ में सीधा युद्ध नहीं था। जिस तरीके से हमास और दूसरे मुल्कों की बात हम कर रहे हैं, हमारा बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट था। हम केवल
आतंकवादी ठिकानों को खत्म करने के लिए गए थे और उसके लिए पूरी दुनिया हमारे साथ थी। और चूंकि पूरी दुनिया हमारे साथ थी तो अगर आज सीज फायर के लिए अगर पाकिस्तान अमेरिका के सामने जाता है और अगर सीज फायर की बात आती है, हम तो अपना काम पहले दिन ही कर चुके हैं। तो अल्टीमेटली फिर राजनाथ सिंह जी को क्या कहना पड़ा कि अभी ये कंटिन्यू चलेगा। कब तक कंटिन्यू चलेगा? जब तक ये पाकिस्तान होश में नहीं आता। पाकिस्तान होश में आ गया तो अभी हम जो है किसी प्रकार से पाकिस्तान से सीधे तौर पे जो पहले लड़ाइयां हुई हैं